हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा परसेंटेज के 10 से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से। वैसे प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में रहते ही रहते हैं। क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपना एक अन्य चैनल भी शुरू किया हुआ है जिसका नाम है गर्दा क्लासेस। उस पर आपको इंटरमीडिएट स्तर तक की वीडियोज मिलते रहेंगे। जैसे कि कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कम से कम मैट्रिक तक का तो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैट्रिक तक का बेसिक नॉलेज मुझे मिलता रहे, या फिर आपके घर में अगर कोई छोटा भाई या बहन है जिसके लिए आप इच्छुक हैं, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। अब हम आते हैं इस क्लास में। आज परसेंटेज में हम लोग देखेंगे कि 10 कौन कौन से वे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हमारा सीरीज कौन सा चल रहा है? टॉप 10 विदाउट पेन। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है वह है कि किसी चुनाव में 41% मत प्राप्त करने वाला 2412 मत से हार गया तो कुल कितने मत पड़े? यानी कि जिसको 2412 मत से जो हारा उसको 41% मत मिला। 41% इसको मत मिला। किसको? हारने वाले को। तो जीतने वाले को कितना मिला? 59%। यानी कि 100 में से 41 घटा देंगे। अब दोनों के बीच प्रतिशत का कितना अंतर है? 18%। अगर प्रतिशत में 18 का अंतर है तो यहाँ मत में कितने का अंतर है? 2412। तो 2412 जो मत है 2412 यह कुल का 18% है। लेकिन प्रतिशत कितने पे निकलता है? 100 पे निकलता है। तो हम लोग इसमें गुणा कर देंगे 100 से। अब हम लोग इसको कटाएंगे। तो यहाँ कटाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट कटा सकते हैं 36 18 और ये हो जाएगा 6 से 6 चौका 24 और 6 दूना 12 यानी 402। अब देखेंगे तो 4 2 6 यानी कि 3 से फिर कटेगा तो 3 एकम 3 और 1 पर 0 3 तियाँ 9 और 3 चौका 12। अब 134 से 100 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13,400 मत। यानी कि उस चुनाव में कुल 13,400 मत पड़े। अब दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि 8 लीटर चीनी एवं पानी का विलयन है। यानी कोई विलयन है जिसमें चीनी और पानी मिला हुआ है और वह 8 लीटर है। इसमें 5% चीनी है। गर्म करने पर 2 लीटर वाष्प बनकर उड़ गया तो अब विलयन कितना बचा? 8 लीटर में से 2 लीटर वाष्प बनकर उड़ गया तो अब हमारा बचा 6 लीटर। इसमें पूछ रहा है कि तो बचे विलयन में चीनी की प्रतिशत मात्रा निकालें। यानी 6 लीटर में चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 8 लीटर का जो विलयन है उसमें चीनी कितना प्रतिशत है। तो यहाँ 8 लीटर के विलयन में 5% चीनी है तो यहाँ हम लोग निकालेंगे चीनी की मात्रा। तो चीनी की मात्रा बराबर क्या होगा? 8 लीटर का 5% यानी 8 गुने 5/100। अब यह 5 से 20 और यहाँ अब अगर हम लोग कटाएं तो 4 दूना 8 4 पचे 20 यानी 2/5। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो 0.4 लीटर। यानी इसमें जो चीनी की मात्रा है वह है 0.4 है। ठीक, 0.4 है। अब चीनी लीटर में तो होगा नहीं तो ये होगा किलोग्राम में। अब हमारा जो विलयन है वह 8 लीटर में से 2 लीटर उड़ गया है तो कितना बचा है? 6 लीटर बचा है विलयन। और 6 लीटर में चीनी कितना है? चीनी तो उड़ेगा नहीं। चीनी जितना है उतना ही यानी कि 0.4 ही रहेगा। तो 6 लीटर विलयन में हमको निकालना है कि 0.4 जो होगा चीनी की मात्रा वह कितना प्रतिशत होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यह बचा 6 लीटर विलयन है तो 0.4
बाई 6 इंटू 100, यानी कि 0.4 है उस विलियन में, टोटल विलियन है 6 और हमको निकालना है प्रतिशत पे यानी कि 100 पे। 100 पे निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यानी कि यह 0 हो गया, 2 से 2, 2 से 30, 0 यानी 10 दूनी 20/3 यानी कि 6.2/3%। अब तीसरा प्रश्न जो है, किसी फैक्ट्री में 25% मजदूर की कमी हो गई, यानी जितने मजदूर उस फैक्ट्री में थे उसमें से 25% मजदूर घट गए, कम हो गए, किसी कारण से कम हो गए, तो काम के घंटे कितने प्रतिशत बढ़ाए जाएं, यानी कि जो मजदूर उसमें बचे हैं उनका कितना प्रतिशत काम का घंटा बढ़ा दिया जाए कि उत्पादन पूर्व की भांति रहे। अगर पहले 100 मजदूर थे तो अब उसमें कितने मजदूर बचे, उसमें से 25% मजदूर तो निकल गए, कम हो गए, तो उसमें से 100 में से अगर 25% निकल गए तो बचे 75 बचे, और निकले हैं कितने, 25 निकले हैं, तो 25 निकले हैं और 75 बचे हैं। हमको निकालना है कि प्रतिशत में कि कितने प्रतिशत बढ़ा दें, तो इसका हम लोग बना सकते हैं कि 25/75, यानी कि हमको लेना है 100% काम, तो 25/75 और प्रतिशत कितने पे निकलता है, 100 पे निकलता है, तो 25 तियां 75, अब 100 में 3 से हम लोग भाग देंगे, तो 100 में 3 से भाग देंगे तो 33.1/3%। इस प्रश्न को ऐसे भी घुमा सकता है कि किसी फैक्ट्री में 25% मजदूर की कमी हो गई, अब उत्पादन वही रखने के लिए बचे मजदूर का कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, दोनों एक ही तरीके से बनेगा। अब 4 नंबर जो प्रश्न है, 10 रुपये का कितना प्रतिशत 1.25 रुपया है। इस प्रश्न में हमको प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत होगा, तो हमको क्या कह रहा है कि 1.25 रुपया, कितने रुपये में, 10 रुपये में, 10 रुपये में 1.25 रुपया, और प्रतिशत कितने पे निकलता है, 100 पे निकलता है। अब इसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जब कटाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा 12.5%। अगला प्रश्न जो है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% एवं 50% बड़ी है। दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याएं बड़ी हैं तीसरी संख्या से, यानी कि अगर तीसरी संख्या को हम 100 मान लें तो इसमें पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या हो जाएगी 20% बड़ी, यानी कि 100 + 20, और फिर इसके बाद वाली यानी कि दूसरी संख्या कितनी होगी, यह 50%, तो 100 का 50% कितना होता है 50, तो यहाँ भी हो जाएगा 100 + 50। अब इसमें पूछ रहा है कि दूसरी संख्या का पहला संख्या कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का पहला संख्या, यानी कि जिसका पूछेगा वह नीचे होता है, तो दूसरी संख्या यानी कि 100 + 50 नीचे, तो क्या बचा हमारा पहली संख्या, तो पहली संख्या 100 + 20, और प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत कितने पे निकलता है 100 पे, तो यहां हम लोग गुना कर देंगे 100 से। अब यहां हो गया हमारा 120/150 गुने 100, 1 0 से 1 0, 3 से 4 बार, 3 से 5 और 5 से 20, तब 20 चौका 80% हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को बनाएंगे। अब हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 20% एवं 25% है, तो दूसरी संख्या का पहली संख्या कितना प्रतिशत होगी। यानी दो संख्याएं हैं और तीसरी संख्या की क्रमशः 20% एवं 25% है। तो अगर तीसरी संख्या 100 है तो इसमें पहली संख्या कितनी होगी, 100 का 20% यानी कि 20, और दूसरी संख्या कितनी होगी, यह भी 100 का
25% यानी कि 25। अब इसमें हमको निकालना है कि दूसरी संख्या का पहली संख्या कितना प्रतिशत होगी। तो हम बोले हैं कि जिसका निकालना हो उसको नीचे रखेंगे, यानी कि दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या क्या है 25 है, और फिर पहली संख्या ऊपर, और प्रतिशत कभी भी कितने पे निकलता है 100 पे निकलता है, तो 20/25 गुने 100। अब इसको हम लोग 25 चौका 100 यानी कि 20 चौका 80%। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 5 से गुना करने की बजाय 5 से भाग दे दिया गया। यानी कि पहले हमको संख्या में 5 से गुना करना था, लेकिन हमने गलती से गुना नहीं करके 5 से भाग दे दिया। प्राप्त परिणाम सही मान का कितना प्रतिशत है। तो हमको आना कितना चाहिए था, यानी कि सही मान कितना होना चाहिए था। यदि वह संख्या अगर 100 होती तो 100 में 5 से गुना करते तो कितना होता 500, लेकिन हमारा मान कितना आया प्राप्त मान, इसमें हमने 5 से भाग दे दिया। तो 100 में अगर 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 20 होगा। अब 500 की जगह हमें 20 आ गया। तो हमको निकालना है कि प्राप्त परिणाम सही मान का कितना प्रतिशत है। सही मान इसमें कौन सा है 500 है, तो 500 नीचे होगा, और यह प्राप्त मान है 20, तो 20/500, और प्रतिशत कितने पे 100 पे। अब हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौका 20, और इस प्रकार हमारा आंसर होगा 4%। अगला जो प्रश्न है, एक आदमी की कुल पूंजी का 12.1/2% बर्बाद हो जाता है, यानी जितनी भी पूंजी है उसका 12.5% उसका बर्बाद हो जाता है। तो बचता कितना है, अगर 100 रुपये पूंजी हो तो 12.5% बर्बाद हो गया, तो बचा कितना 87%। अब आगे देखते हैं, बचे हुए पूंजी का 70% खर्च करने के बाद, यानी कि जो भी पूंजी उसको बची है उसका 70% वो फिर खर्चा कर देता है, तो उसमें उसका बचेगा कितना 30%। तो खर्चा करने के बाद उसके पास 210 रुपया बचता है। अब उसके पास मात्र 210 रुपया है, यानी उसकी बचत पूंजी 210 रुपये है। तो प्रारंभिक पूंजी क्या है, हमको निकालना है प्रारंभिक पूंजी। इस प्रकार का जहां भी प्रश्न हो यह हम लोग उल्टा शुरू करते हैं, उल्टा बनाते हैं, और उल्टा जब बनाएंगे ट्रिक के माध्यम से तो बहुत ही तेजी में बन जाएगा। जैसे कि इसके पास पूंजी है 210 रुपये, बचत पूंजी यानी कि बची हुई पूंजी है 210 रुपया। अब यह कब है 70% खर्च करने के बाद। तो 70% जब खर्च कर दिया तो उसका बचा कितना 30%। तो यहाँ उसका 30% बचत है, लेकिन हमको निकालना है कुल पूंजी। तो कुल पूंजी कितने पे होता है 100 पे होता है, तो ऊपर में हमने 100 से गुना कर दिया। अब अभी हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ है सिर्फ 70% वाला। अब इसके पहले कह रहा है कि वह आदमी कुल पूंजी का 12.5% बर्बाद उसका हो जाता है, यानी कि 100 में से 12.5 बर्बाद हो गया तो कितना बचा 87.5 बचा। तो फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 87.5 से भाग देंगे, और हमको कितना चाहिए कुल पूंजी चाहिए। तो कुल के लिए हम लोग क्या करते हैं फिर यहाँ 100 से गुना। अब हम इसको कटाएंगे, अब यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 होगा, 1 0 से 1 0, 3 से 7, और 5 से यह हो जाएगा 5 एकम 5, 3 पर 7, 5 सत्ते 35, 2 पर 5, 25। अब इसके बाद 7 से कटा देंगे इसको, तो 7 से हो जाएगा 7 दूना 14, और 3 पर 5 7 पचे 35, और 25 से यह कट जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 4 में 1000 का गुना करेंगे तो हमें 4000 रुपया प्राप्त होगा। यानी कि उस व्यक्ति की शुरुआत में जो पूंजी थी वह 4000 रुपया थी। तो पहले उसने 12.5% बर्बाद किया, और फिर उसके बाद जो पूंजी बचा उसमें 70% खर्च कर दिया, और अंत में उसका 210 रुपया बचा हुआ था। अगला जो प्रश्न है, किसी पूंजी में से 10% की कटौती की गई, यानी जितनी भी पूंजी थी उसमें से 10% की कटौती कर दी गई। यानी अगर पूंजी 100 रुपये थी तो अब उसमें कितना 90 रुपये बची है।
और फिर बचे में से 20% की कटौती की गई। अब अगर 90 रुपया है तो फिर 90 रुपया का 20%, 100 का 20% नहीं, 90 का 20%। फिर पूछ रहा है कि बची राशि 3600 है तो असली पूंजी बताएं। इसमें भी बची हुई राशि है, यानी लास्ट की राशि है, अंतिम राशि है, और इसमें भी हमको प्रारंभिक पूंजी बतानी है, यानी कि शुरुआत की राशि बतानी है। तो फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे प्रश्नों का उल्टा हम लोग करते हैं। फिर यहाँ पर 3600 लेंगे। अब यह 3600 जो है, इसमें पहले क्या है, 20% की कटौती की गई है। तो 20% की कटौती है, यानी कि इसमें 80% बची है, लेकिन हमको चाहिए कितना, 100%। यह पहला स्टेप हुआ। अब उसका अगला स्टेप देख रहे हैं कि इसके पहले 10% की एक बार और कटौती की गई है, यानी कि कितनी बची हुई है, यह 90 बची हुई है, 90%। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको प्रारंभिक पूंजी चाहिए, यानी कि 100% चाहिए। कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण तभी होती है जबकि वह अपना 100% हो। 100% से अगर कम कर देते हैं तो वह उससे कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, और अगर 100 से बढ़ा देंगे तो वह अपने आप से बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब गुणा करने के बाद यहाँ 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटा देंगे, और ये 9 चौका 36 हो गया हमारा, 4 से 4 दूना 8 हो गया, और 2 से यह 50 हो गया। अब यहाँ 50 में 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ 00, यानी कि 5000 रुपया उसकी असली पूंजी थी। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही अधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। तो इसको आप लोग बढ़िया से सीखिएगा, और इसका ट्रिक, एकदम ट्रिक पे तो कमांड होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब अगला जो हमारा प्रश्न है कि यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,625 रुपया, 15,625 है, जनसंख्या रुपया में तो होगी नहीं, और उसमें प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है, यानी कि शहर की जितनी भी वर्तमान में जनसंख्या है उसमें प्रत्येक वर्ष 4% की वृद्धि होती है। यानी अगर वर्तमान में 100 है जनसंख्या तो अगले वर्ष उसमें 4 बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 104। फिर अगले वर्ष 104 का 4%, ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि 4% की लगातार वृद्धि हो, प्रत्येक वर्ष 4% की वृद्धि हो, तो 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 15,625। अब इसमें वृद्धि कितने की हो रही है, 4% की हो रही है, यानी कि 100 से 4 बढ़ा देंगे तो 104 और बटा 100, यह पहले वर्ष की वृद्धि है। अगर हम लोग इसको कटा दें, गुना कर दें, तो पहले वर्ष के अंत में कितनी जनसंख्या होगी हमको यह प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको अभी और 2 वर्ष बाकी है, तो फिर अगले वर्ष 4%, यानी कि 104 बटा 100, जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उतना हम लोग 100 में ऊपर जोड़ते चले जाएंगे। और फिर एक और वर्ष है 104 बटा 100। अब हम लोग इसको कटाएंगे, तो कटाएंगे तो यह 4 से हो जाएगा 25, यह हो जाएगा 26, फिर यह 26, यह 25, फिर यह 25 और यह 26। अब 25 से हम लोग इसमें भाग देंगे, तो 25 से जब भाग देंगे तो 25 छक्का 150, यानी 6 6 पर 2, 25 दूना 50, 12 12 पर 5, 25 25 125। फिर यह 25 से कट जाएगा, 25 से कटेगा तो यह हमारा हो जाएगा 25 दूनी 50, और 12 पर 5 25 25 125, और फिर ये 25 से 25 कैंसिल। अब हम गुना करेंगे 26 गुने 26 गुने 26, तो इस प्रकार हमको यह 17,576 प्राप्त होगा, यानी कि 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या 17,576 होगी। मिलते हैं अगले क्लास में।